अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आप लोगों ने गौर किया होगा कि 90% मर्दाना कमज़ोरी की जड़ इंसान का मैदा होता है। मैदा ठीक होगा, खुराक अच्छी हजम होगी, जिस्म को पूरी ताकत मिलेगी तो जिस्म की सारी ताकतें बहाल होंगी। उसी ताकत में मर्दाना कमज़ोरी का जो मसाइल होते हैं, जो मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, अल्लाह के फजल से अगर आपका मैदा अच्छा काम करने लग जाएगा तो आपको कमज़ोरी किसी किस्म की भी नहीं होगी, ना ही मर्दाना कमज़ोरी होगी। एक तो ये बात। दूसरी ये बात होती है कि मैदे के साथ साथ आप लोगों के जो मर्द हजरात हैं, मुश्तजनी करके या ज़रूरत से ज़्यादा सोबत करके जो नफ्स की रगें होती हैं उसमें ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से नफ्स पूरी तरह एडिक्ट नहीं होता, उसमें पूरी तरह जान नहीं आती, हार्डनेस नहीं आती। और अगर हार्डनेस आ भी जाए तो सोहबत के दौरान आजकल जो मुझे बेशुमार लोगों की कॉलें आती हैं इलाज के हवाले से, 70% लोगों को ये मसला आ रहा है कि सोहबत करते वक्त दौरान सोहबत नफ्स खुद ब खुद ढीला पड़ जाता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यह है कि जब आप सोहबत कर रहे होते हैं तो उस वक़्त दौरान खून जो है नफ्स की रगों में तेज़ी से दौड़ रहा होता है। अगर नफ्स की रगें कहीं से दबी होंगी, कमज़ोर होंगी, तो दौरान सोहबत वो पूरी तरह खून पंप नहीं होगा और कमज़ोरी की वजह से वो नफ्स जो आपका सख्त होता है फ़ौरन ढीला हो जाएगा। तो इसलिए व्यूवर्स, आप लोगों को आज जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ वो नफ्स की तमाम रगों की सफाई करके उसके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन पूरी करेगा। अमूमन आप देखते हैं कि मुश्तजनी करने वालों का नफ्स का साइज़ दिन ब दिन सुकड़ता है, या जो ज़रूरत से ज़्यादा सोबत करते हैं उनके नफ्स का साइज़ सुकड़ता जाता है। और इसके साथ साथ जो 40 साल से मर्द क्रॉस करता है उस वक़्त भी उसके नफ्स का साइज़ सुकड़ना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि आप लोगों के नफ्स के अंदर जो इस मर्द का शिकार हैं, ब्लड की सर्कुलेशन सही नहीं होती। ये जो आज मैं नुस्खा बता रहा हूँ, एक तो आपके मैदे को दुरुस्त करेगा, दूसरा नफ्स की रगों के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन सही करेगा। तो व्यूवर्स, एक चीज़ की आप लोगों को मैं और मुबारकबाद देने लगा हूँ कि हमारे चैनल्स को देख के, चाहे हमारे सब्सक्राइबर बड़े चैनलों के मुकाबले में थोड़े हैं, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो सुनने वाले, हमारे जो वीडियोस देखने वाले हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें शऊर दिया हुआ है। वो सारे माशाल्लाह समझदार हैं और वो सवालात करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दें। हमारी देखा देखी अब कई जो चैनल्स वाले हैं जो अभी तक मुंह छुपाते हैं लोगों का, वो भी अब कमेंट्स का जवाब देने लग गए हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो जवाब इस तरह का देते हैं कि भाई आप डॉक्टर से रुजू करें, आप डॉक्टर से रुजू करें, हम तो आपको नुस्खे किताबों से पढ़कर बताते हैं, हमारा जो है ना वो हम प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और मैं हैरान हूँ कि वो लोग फिर भी उन्हें देख रहे होते हैं, क्योंकि वो टाइटल बड़ा मज़ेदार किस्म का, एक गंदी सी को तस्वीर लगाते हैं औरत की, और उज़म के नाम जो है वो सीधे ही ऐसे अल्फाज में लिखते हैं कि पढ़ने वाले मर्द की कानों में से धुआं निकल जाएगा, तो औरतें बेचारी कहाँ देखेंगी। बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे कि वो फाहिश गोई से परहेज़ करें। तो व्यूवर्स, अब आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। और उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि पहले रेड बटन आएगा सब्सक्राइब का, इसको क्लिक करें, उसके बाद ये बेल का बटन आएगा, उस पर भी क्लिक कर लें। इंशाल्लाह हमारी हर वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंचेगी। तो व्यूवर्स, आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। कैमरा करीब कर लें जी। सबसे पहली जो चीज़ है वो है दारचीनी। ये देखें, ये वो दारचीनी है जिसके मुतालिक मैं बेशुमार वीडियोस आगे भी बना चुका हूँ। हमारे किचन के मसालों में आम चीज़ यूज़ होती है। दूसरी चीज़ है इलायची, ये सब्ज़ इलायची, ये भी आप लोगों के किचन में होगी। ये जो तीसरी चीज़ है ये अमूमन आपको पंसारी से ही ख़रीदनी पड़ेगी। ये है मस्तगी रूमी, इसे गम मस्टिक भी कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम गम मस्टिक है।
व्यूअर्स आपने ये 1 नंबर लेनी है, ये पंसारी से आपने कहना है कि 1 नंबर दे। ये 1 नंबर जो है तकरीबन 250 से 300 रुपए के दरमियान 1 तोला होगी, ठीक है, 250 से 300 रुपए के दरमियान। मस्तगी रूमी ये मैदे को नए सिरे से तमीर कर देती है, तमाम अमराज में मैदे के। लेकिन आपने इसको जब पीसना है वो एहतियात से पीसना है और इसको अलहदा अकेली को पीसना है, दवाइयों के साथ नहीं पीसना। मैं तरीका पीसने का बताऊंगा वीडियो में आगे जाके। और चौथी चीज़ है मिश्री। ये 3 चीज़ें जो हैं ये हर मिजाज वाला, ब्लड प्रेशर वाला, शुगर वाला हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। अगर जिसको शुगर है वो ये चौथी चीज़ अलहदा कर दे, जिसको शुगर नहीं है वो ये 4 चीज़ें इस्तेमाल कर ले। जिस बंदे को शुगर है वो मिश्री ना डाले, ये 3 चीज़ें ही कर ले। जिसको शुगर है वो मिश्री अलहदा कर दें। ये 4 चीज़ें होगी। अब आते हैं इनके अज्जा की तरफ। ये तीनों चीज़ें आपने लेनी है 20-20 ग्राम। 20 ग्राम दालचीनी, 20 ग्राम इलायची सब्ज़, 20 ग्राम मस्तगी रूमी और 60 ग्राम, जिन लोगों को शुगर नहीं है वो ये शामिल कर सकते हैं, 60 ग्राम आपने ये मिश्री लेनी है। क्या करना है, ये जो आपने 20 ग्राम मस्तगी रूमी है, तरीका तैयारी की तरफ आते हैं। सबसे पहले अगर आप इसको हाथ से पीसना है, चट्टू वट्टे में पीसना है, तो आपने क्या करना है, मस्तगी रूमी को नरम हाथों से, चोट नहीं लगानी। ज़रा कैमरा मेरे हाथ की तरफ करें जनाब, वो 1 मिनट वो भी मुझे पकड़ाओ। और ये देखें ये मस्तगी रूमी है, आपने अकेली को लहदा को ना ऐसे नरम हाथों से पीसना है, ऐसे घुमा के, ऐसे चोट नहीं लगानी, ठीक है, ऐसे घुमा के पीसना है। चोट लगाएंगे तो इसको गम मास्टिक कहते हैं। इसके अंदर चिपकने वाली सलाहियत होती है, ये बर्तन के साथ चिपक जाएगी और ये फिर दोबारा दवाई के काबिल नहीं रहेगी। इसको आपने ऐसे पीसना है। ये टेक्निकल बात जो है ये आपको सिर्फ एक हकीम बता सकता है, किताबें पढ़ के वीडियो बनाने वाले नहीं बता सकते। तो बराए मेहरबानी आप इन लोगों की हौसला शिकनी करें कि जो आप लोगों को गलत तरीक़ेकार बताते हैं, ना कि उनकी हौसला अफजाई करें। तो व्यूवर ये आपने गम मैस्टिक पीसने का, रूबी मस्की पीसने का तरीका देख लिया। बाकी इन 3 चीज़ों को आप ग्राइंडर में पीसें, हवन दस्ते में, जैसे मर्जी कूट लें, पीस लें। चारों चीज़ों को मिक्स करके एयर टाइट जार में रख लें। एयर टाइट में जार में रखें और इसको अब इस्तेमाल करने के तरीके की तरफ आते हैं। आधा चम्मच छोटा चाय वाला सुबह खाली पेट दूध के साथ, आधा चम्मच रात को सोते वक्त दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। सर्दियां हो तो नीम गर्म दूध ले लें, सर्दियां ना हो तो आम दूध, यानी दूध ना ठंडा हो ना गर्म हो, जो आम दर्जा हरारत पे पड़ा होता है, उसके साथ इस्तेमाल करें। कितने दिन इस्तेमाल करना है, इसको सिर्फ आपने 40 दिन इस्तेमाल करना है, ज़्यादा दिन नहीं इस्तेमाल करना है। 40 दिन के बाद आप देख लें कि नफ्स के अंदर एक नई जान आ जाएगी, मैदा दुरुस्त होगा, आपकी भूख में इजाफा होगा, ठीक ठाक आपको खुल के भूख लगेगी। और आपको सबसे बड़ी बात है, जुमा के दौरान इंतहाई लज्जत आएगी। ये मेरा आपको दावा है। और ये नुस्खा साथ साथ वो ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिनमें शहवत की कमी है और उनका दिल नहीं करता सोबत करने को, उनका मिजाज ठंडा हो गया है। तो ये मेरे व्यूवर्स बुरा ना मनाएं, ये भी एक इलाज है। ये ख़वातीन के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है। ख़वातीन जिनका सोबत के लिए दिल नहीं करता, मिजाज ठंडा हो गया है, वो भी ये आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें, मिजाज का ठंडापन ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूवर इस नुस्खे के साथ आपने परहेज़ क्या करना है, परहेज़ आपने ये करना है कि आपने बादी चीज़ें, खट्टी चीज़ें और तली चीज़ों का परहेज़ करना है। और इस नुस्खे के अगर आप इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 40 दिन सोबत का भी परहेज़ करें। अगर आप वैसे ही खाना चाहते हैं तो सोबत से 2 घंटे पहले ये आप सफूफ इस्तेमाल करके देखें, तो जमा के दौरान यानी सोबत के दौरान एक नई लज्जत और जोश का तूफ़ान पैदा होगा। आजमा के देख लेना। तो व्यूवर इसी के साथ हकीम मोहम्मद इमरान को को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।